हेलो फ्रेंड, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट देख लिया था। हम लोगों ने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स जो होता है वो खुद से अपना जो फूड होता है वो प्रिपेयर कर देता है। जैसे हमने प्लांट्स के बारे में देखा था, तो आपको एक और भी बताया था कि एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम यूग्लिना कहते हैं। उसके पास भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है, पिगमेंट होता है, इसकी वजह से वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया भी था कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। वो थोड़ा जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लिटिल बिट, तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे आज कि क्या क्या हुआ था उसमें। देखिए क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस, तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by the use of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। उसके बाद इसमें दो रिएक्शन होती हैं, सबसे पहले लाइट रिएक्शन देन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है, डार्क रिएक्शन को हम लोग बायोकेमिकल फेज भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब भी सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, और जब एक्टिवेट होता है तो एनर्जी निकालता है। एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के रूप में निकलती है, और जब वो एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स के रूप में तो हम उनको स्टोर करना पड़ता है। स्टोर हम कैसे करते हैं, जो एडीपी होती है उसमें हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो एटीपी के रूप में हमको एनर्जी स्टोर करनी है। आप कैसे करेंगे, तो एडीपी है आपके पास, एडीपी में अगर आप एक और फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा। पहले डाई फॉस्फेट है, दो फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा, यानी एटीपी बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए आप करेंगे क्या, एक फॉस्फेट उसमें जोड़ना है आपको। अब कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो उसके साथ एक बॉन्ड्स भी जुड़ेगा जिसको हम कहते हैं एनर्जी बॉन्ड्स। वो बनेगा कैसे, आपको बनाना होगा उसको जब एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, आपको पता है कि हमने एनर्जी बनाई है। कैसे बनाई है कि जब क्लोरोफिल पे सनलाइट पड़ी तो एनर्जी निकली थी इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के रूप में, तो वही आपको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, और आपको एटीपी बनाना। एटीपी के मतलब एटीपी के रूप में आपकी एनर्जी स्टोर रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब एटीपी आपकी स्टोर रहेगी देन आपको करना क्या है कि आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर करना है। जब आप फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर को जब आप तोड़ेंगे, उसका लाइसिस करेंगे, जब तोड़ेंगे उसको तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन और मिलेगा ऑक्सीजन। तो मतलब जो H+ आयन निकलेगा ना और ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन तो चला जाएगा इन्वायरमेंट में, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा या फिर जो H+ रहेगा वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, वो मतलब कंबाइन होगा NADP के साथ। और जब आपने वाटर को तोड़ा तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकली होगी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन के रूप में मान लीजिए एनर्जी निकली, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब निकलती है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी आपको निकली उसको, और जो आपका मतलब हाइड्रोजन निकला उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। तो उसको आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको NADP जो था, ठीक है, उसको NADP+ के साथ आपको H+ और इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देना है, उसको रिड्यूस करवा देना है। जब रिड्यूस कराएंगे NADP को तो वो बनेगा NADPH। ठीक है, तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये आपका बन जाएगा। अब ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है क्योंकि ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब रिड्यूस हो चुका है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। और जब इसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो इसके मतलब ये आप यूटिलाइज जब करेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट अच्छा बनेगा। कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ये आपका था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आपने क्या किया, ATP बनाई और बनाया आपने NADPH। अब डार्क रिएक्शन की देखते हैं। अब डार्क रिएक्शन में करना क्या है, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंपाउंड से आपको जोड़ देना जिसको हम कहते हैं RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं रुबिस्को राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसके साथ मतलब इस एंजाइम के प्रेजेंस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको दो मोलिक्यूल मिलेंगे फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के। आपको जो दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मिलेंगे आपको उसको क्या करना है, रिड्यूस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ATP बाई NADPH2। ठीक है, तो आपको NADPH2 की मदद से उसको रिड्यूस करवाना है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को। जब उसको आप रिड्यूस करवाएंगे लेकिन ATP भी प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन ATP यू हैव टू रिड्यूस द फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बाई NADPH2।
ठीक है। जब आप इसको रिड्यूस करवाएंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट। जब ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट बनेगा, अब ग्लाइसरेल डिहाइड फॉस्फेट का जो पार्ट होता है वो चेंज हो जाएगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जब चेंज होगा तो आपको करना क्या है, 2 मॉलिक्यूल लेना है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। जब उसको आप कंडेंस करेंगे तो वहाँ पर आपका बनेगा ग्लूकोज। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ग्लूकोज को बनाते हैं। अब जितनी बार ये जब आप कहेंगे हर चीज़ को, बार बार जितना आप बोलेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको और अच्छे से याद होगा। आप एकदम मक्खन की तरह इसको रट जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को मतलब कंडेंस किया, और कंडेंस करके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। जब दो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लेंगे, उसको आप कंडेंस करेंगे तो आपका बनेगा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आप मतलब जो प्लांट होगा वो यूज़ करेगा, और यूज़ करेगा उसके बाद जो बचेगा, जो मतलब यूज नहीं कर पाएगा, उसको स्टोर कर लेगा प्लांट। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं कर पाएगा। वो किसके रूप में करेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा उसको। वो कहाँ स्टोर करता है, अगर उसने स्टोर किया अपने मतलब फ्रूट में, ठीक है। तो फ्रूट अब देखते हैं कि कितना मतलब पक जाता है ये सब, तो ठीक है। तो जब वो स्टोर करता है अपने फ्रूट में, तो फ्रूट में भी आ जाता है, फ्रूट आप खाते तो आपके अंदर भी स्टार्च जाता है, ठीक है। तो एक साइकिल चलती रहती है। अगर उसने अपने जड़ में स्टोर किया, जैसे कि आप जानते हैं जड़ में कौन स्टोर कर सकता है, जैसे कि आपकी रेडिश हो गई, ठीक है, कैरेट हो गई, ये सब क्या करते हैं अपनी जड़ में स्टोर कर लेते हैं स्टार्च को, तो उसको भी आप खाते तब भी आपके अंदर जाता है स्टार्च, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने आपको रिवाइज़ कराया। मुझे पता होगा कि आप, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे।